नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। निफ्टी फिर 10,000 के पार। अच्छे ग्लोबल संकेतों के दम पर आज भारतीय बाजारों में तेजी दिखी। दिग्गजों के साथ साथ छोटे और मझौले शेयरों में भी अच्छी खासी खरीदारी रही और कारोबार खत्म होने पर निफ्टी 10,000 के स्तर के पार बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 195 अंक, निफ्टी 71 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं कैपिटल गुड्स, पावर, बैंक और तेल गैस शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही। आईटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। तो यहां पर ग्लोबल संकेतों के दम पर बाजार में तेजी और हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन 10,000 के पार निफ्टी और छोटे मझौले शेयरों में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है। मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी इस वक्त मेरे साथ है। पूजा, सुबह से क्या बाजार में माहौल रहा है? क्योंकि 10,000 के पार निफ्टी फिर से चला गया। ग्लोबल जो मार्केट से संकेत मिले हैं उसने बाजार को बूस्ट दिया है। क्या रीजंस रहे और स्पेसिफिकली अगर स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट की बात करें, कौन से स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया और कौन से अंडर परफॉर्म? जी स्वाति, आज 9980 का जो अहम रेजिस्टेंस सपोर्ट था, वो भी रेजिस्टेंस लेवल था, वो भी मार्केट ने तोड़ दिया है। और अच्छी बात ये थी कि ओवर द वीकेंड ज्यादा कुछ कंसर्न, बुरी खबरें देखने को नहीं मिली थी। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात करें तो उससे जुड़ी हुई कुछ ज्यादा नेगेटिव खबरें नहीं देखने को मिली। इसी वजह से हमने देखा कि जब आज मार्केट खुला तो अच्छी मजबूती आज के कारोबारी सत्र में देखने को मिली है। मजबूत ग्लोबल संकेतों से एक सहारा मिला है। इसके अलावा 130 शेयर 52 हफ्तों की ऊंचाई पर आज पहुंच गए हैं। और एक और ट्रिगर था, जैसे ही बाजार खुला है वैसे ही इंडसइंड बैंक और भारत फाइनेंशियल के मर्जर की भी बातचीत आ गई थी। काफी समय से अटकलें लगाई जा रही थी और इंडसइंड बैंक का माना जा रहा है कि उनका इस मर्जर के बाद जो माइक्रो फाइनेंस कारोबार है वहां पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और इसी की वजह से हमने देखा कि इंडसइंड के शेयर में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है और माना जा रहा है कि 220 करोड़ के आसपास ये डील हो सकती है। इसके अलावा तेल, गैस, कैपिटल गुड्स, पावर और लेदर शेयर में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। एक बार निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज इंडसइंड मर्जर की खबरों के चलते आज करीब 6% की तेजी और टॉप निफ्टी गेनर भी था। ये 6% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। इसके अलावा टाटा पावर में 5% की मजबूती, गेल और एलएनटी में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। वहीं निफ्टी में गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज आईबी हाउसिंग में कमजोरी थी, करीब 1% की कमजोरी इस शेयर में देखने को मिली है। वहीं एमएनएम, टीसीएस और सन फार्मा ये कुछ ऐसे शेयर थे जो कि आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। लेकिन कुछ और सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स पर नजर डालें तो आज बैंकिंग शेयरों में शानदार तेजी थी। इंडसइंड बैंक में तो हमने बताया ही करीब 6% की मजबूती थी स्टॉक में। इसके अलावा भारत फाइनेंशियल में भी मर्जर की खबरों को लेकर तेजी थी। 3.5% की मजबूती करीब स्टॉक में देखने को मिली। इसके अलावा येस बैंक और टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। तेल गैस शेयरों में भी अच्छी मजबूती थी आज। पेट्रोनेट, गेल, ऑयल इंडिया, एचओईसी, इन तमाम शेयरों में आज अच्छी खासी तेजी थी। एचओईसी में देखिए करीब 7% की मजबूती आज के कारोबारी सत्र में देखने को मिली है। पावर शेयरों में भी आज अच्छी तेजी थी। पीटीसी इंडिया में अच्छी मजबूती थी, 8% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। इसके अलावा पावर ग्रिड, टाटा पावर और पीएफसी भी शानदार मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे थे। और आज बाजार के हीरो जो रहे हैं वो रहा है इप्का। आज फार्मा शेयरों में कमजोरी थी लेकिन इप्का में देखिए करीब 12.5% की तेजी इप्का लैब्स में देखने को मिली है, शानदार मजबूती। इसके अलावा आरपीजी लाइफ 20% के अपर सर्किट पे स्टॉक ने ट्रेड किया। वहीं केईया इंडस्ट्रीज और लिबर्टीज ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि आज बाजार के हीरो साबित हुए। थैंक यू सो मच पूजा, यहाँ पर सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट और रीजंस बताने के लिए कि बाजार में तेजी क्यों रही है, क्या रीजंस रहे हैं। लेकिन बाजार के जो जानकार है उनका अब इस मूवमेंट पर क्या कहना है, ये भी सुनिए। तो जो इंपॉर्टेंट लेवल है मुझे लग रहा है कि वो 10,035 के आसपास का है और उस इवेंट के आसपास काफी एक हॉट सिनेरियो बन सकता है मार्केट का। तो समहाउ करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि अगर कोई ट्रेडर्स हो तो उन्हें शॉर्ट टर्म बेसिस पे लॉन्ग पोजीशंस लेके चलने चाहिए, क्योंकि 10,035 या 40 के लेवल को मार्केट यकीनन छू लेगा। ऐसे इमर्जिंग सेक्टर्स जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, स्मॉल बैंक्स है, ये नए सेक्टर्स है जो मार्केट को एक नई दिशा में ले जाएंगे और ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और अब तक क्या है कि मार्केट को सही तरह से ये पता नहीं लगा है कि कैसे वैल्यू किया जाए, इनको क्या बेसिस पे करे, प्रीमियम्स पे करे, बॉटम लाइन पे करे, किस चीज पे करे। तो ये एक एक्साइटिंग टाइम फ्रेम है जब ये सब नए इश्यूज आते हैं तो इनसे एक लेवल बन जाता है कि कैसे इवेल्युएट किया जाए इस इंश्योरेंस के सेक्टर या ऐसे इमर्जिंग सेक्टर्स को। तो हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग टाइम्स है। ये नए नए प्लेयर्स आने से मार्केट में बहुत डेप्थ और ब्रेथ दोनों बढ़ेंगे। और बाजार में ट्रेडिंग का समय बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इस पर आज फैसला आ सकता है। इसको लेकर सेबी की सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी के साथ
एक बैठक चल रही है और इस बात की संभावना यही है कि निफ्टी फ्यूचर्स की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। इसे लेकर 5 बजे तक 5 बजे, 5:30 बजे और 7:30 बजे तक किया जा सकता है समय को, यानी कैश बाजार बंद होने पर वायदा में कामकाज जारी रह सकता है, जैसा कि दूसरे विदेशी बाजारों में होता है। सेबी बोर्ड बैठक में शायद मार्केट के टाइमिंग पर फैसला हो सकता है। मेरे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा से ही जान लेते हैं इस पर अपडेट। ब्रजेश, बैठक चल रही है, अपडेट आपके पास कब खत्म होगी और क्या कुछ निकल के आ सकता है मीटिंग से? बैठक करीब 5 बजे के आसपास खत्म होने वाली थी, लेकिन अभी भी बैठक जारी है। और जो सबसे ज्यादा चर्चा का मुद्दा है वो यही है कि शेयर बाजार में कामकाज का समय बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। जो बड़े ब्रोकर्स हैं वो ये चाहते हैं, इस पक्ष में है कि बढ़ा दिया जाए, क्योंकि वो करेंसी और कमोडिटी में भी शाम को 5 बजे तक कामकाज करते हैं। लेकिन जो छोटे ब्रोकर हैं वो इसके पक्ष में नहीं है। उनकी दलील ये है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो उनकी लागत बढ़ जाएगी, यानी उनको 2 शिफ्ट में स्टाफ रखना पड़ेगा। एक जो सुबह 9 बजे आएगा और उसके बाद उनको अगर शाम को 5 बजे तक रखना है तो उनको अतिरिक्त मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, बाकी उनके खर्चे भी बढ़ जाएंगे। ये जो है दोनों पक्षों के बीच में दलील चल रही है। एक्सचेंजेस का पक्ष अब तक ये रहा है कि वो कहते हैं कि हम इसे तभी लागू करेंगे जब सभी ब्रोकर इसके पक्ष में हों। और जो इसमें थोड़ा जो डिपॉजिटरीज हैं और जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस हैं उनका भी रोल है, क्या क्योंकि टेक्नोलॉजी के तौर पर तो तैयार हैं। ये है कि सारे पक्ष जब तक इस पर सहमत नहीं हो जाते तब तक इसको आगे लागू शायद होना मुश्किल है। तो इसी पे सहमति बनाने पे ही ये बातचीत चल रही है। हालांकि सेबी की जो सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है इसमें कई और भी मुद्दे हैं, जैसे कि जो वीकली फ्यूचर्स को शुरू करने का एक मुद्दा है। इसके अलावा जो ब्रोकर हैं, जो ब्रोकर निवेशकों के पैसे अपने खाते में रख लेते हैं और उसके बाद उनकी दुकानें बंद हो जाती हैं और ऐसे में निवेशकों का पैसा फंस जाता है, तो उसका क्या रास्ता निकाला जाए, एक ये मुद्दा है। इसके अलावा ये मुद्दा भी है जिस पर इसमें चर्चा हो रही है। इसके अलावा जो ब्लॉक ट्रेड जो होता है, जो 9:15 से 9:50 के बीच में होता है, 35 मिनट का विंडो है, उसको आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी एक चर्चा हो रही है। इसके अलावा लिस्टिंग के दिन शेयरों में जो अचानक उछाल पिछले कई सालों में देखा गया था कि लिस्टिंग में बहुत उछाल आता था, उसके बाद जो है शेयर वो एकदम गिर जाता था और निवेशकों को नुकसान होता था। तो वो जो कॉल ऑप्शन जो मैकेनिज्म है उसको भी रिव्यू करने का मुद्दा है। ये सारे मुद्दे हैं जिन पर जो है चर्चा होगी। काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर सेबी की बैठक चल रही है। जैसा आप बता रहे ब्रजेश के 5 बजे खत्म हो जानी थी मीटिंग, लेकिन अभी समय ऊपर हो गया है 5 बजे से, तो कभी भी मीटिंग खत्म हो सकती है। अपडेट आपसे आगे भी लेंगे ब्रजेश। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।